पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और 40 से लेकर हम 49 तक जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक युद्ध के बारे में जिक्र है और एक लड़ाई वहाँ हुई। और ये लड़ाई जो युद्ध हुआ, इसकी बाइबल में हर एक पास्टर ने इसके बारे में चर्चा की है। और एक बार चर्चा नहीं की, मगर कई बार हर एक दास ने ना जाने कितनी बार अपने प्रचार में इस युद्ध के बारे में जिक्र किया है। ऐसा कोई छोटे से लेके बड़े दास नहीं है जो इस युद्ध के बारे में बातें ना की हो या प्रचार ना किया हो। मैंने भी इस युद्ध के बारे में कई बार प्रचार किया है, मगर आज मैं आपको बोलूं तो आपके जीवन में, मेरे जीवन में ऐसे कई चैलेंज आते हैं, ऐसा कई चीज़ों का आप सामना करते हो, कई ऐसी लड़ाई को आप अपने जीवन में फेस करते हो, लड़ते हो। मैं ये नहीं कहता कि केवल एक इंसान से लड़ने की बात कर रहा हूँ, मगर कई ऐसी ज़िंदगी के अंदर कई ऐसी फाइट है जो आप करते रहते हो। शायद आप बीमारी से लड़ रहे हो, शायद आप कोई जादू टोना से लड़ रहे हो, शायद आप अपने फैमिली के अंदर कुछ ऐसी समस्याओं से लड़ रहे हो, शायद कुछ ऐसे लोगों की बातों और तानों और मार से आपने जूझा है, और जहां आपके दिल के अंदर बहुत जख्म और मन में बड़ा ठेस पहुंचा है। आपके अंदर एक अंदरूनी लड़ाई चल रही है। कई बार आप असमंजस में रहते हो, मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे करूं। आपके अंदरूनी मन में लड़ाई होती रहती है। अब हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन के अंदर एक युद्ध, एक लड़ाई को करता रहता है। कई चैलेंज उसकी ज़िंदगी में आते हैं, कई ऐसे पड़ाव उनकी लाइफ में आते हैं। कई बार कई कदम को हमें उठाने की ज़रूरत होती है, कई बार हमें कई चुनौतियों को लेने की ज़रूरत होती है, कई बार कई चीज़ों को फेस हमें करना पड़ता है ज़िंदगी के अंदर। मगर मैं ये कहूँगा कि आप उन सब चीज़ों में जब आप फेस कर रहे हो, आप लड़ रहे हो, आप उनमें से निकल रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, उन चीज़ों में से कैसे आप बाहर आ सकते हो, उन चुनौतियों के बीच में, उन आंधी तूफानों के बीच में आप कैसे खड़े रह सकते हो। मैं आज इसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि इज़राइली लोगों के ऊपर जो है युद्ध छेड़ दिया गया और वहाँ पे युद्ध हो रहा है और फिलिस्ती देश ने चढ़ाई कर दी, जिसका इज़राइल का राजा शाऊल था। और शाऊल के पास भी बहुत सारे योद्धा थे, मगर दुश्मन की तरफ से जो दुश्मन सोल्जर, सिपाही लोग थे और राजा लोग थे, उनमें से भी जो बड़े बड़े योद्धा थे, ऐसे लग रहा था कि जो दुश्मन है, जो मेरे ऊपर लड़ने के लिए आया है, उससे मैं हार जाऊंगा। हालेलुया। आपके संग भी होता होगा, आपका मन डरता होगा, आप घबराते होंगे ऐसी चीज़ों को जब आप देखते हो। और वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी तुलना राक्षस से की गई है और उसका नाम बताया गया है गोलियत। उसके बारे में बताया गया कि ये 9 फुट से भी ऊंचा था, एक दानों के समान था। 40 दिन से सुबह और शाम के वक्त आकर इज़राइलियों के सामने खड़ा होकर बड़ी जोर से ललकारता था और कहता था, किसकी हिम्मत है जो मुझे हरा सके, और जो मुझे हरा देगा पूरे जो है सिपाही और पूरे राजा, जो राजा है, वो सब सरेंडर किए जाएंगे, हम लोग यहाँ से उठकर चले जाएंगे। और वहाँ लिखा 40 दिन से जो है वो दानों के रूप में जो गोलियत था, उन लोगों को चैलेंज कर रहा था। मगर
इजराइलियों के बीच में से ऐसा कोई नहीं था जो उस चैलेंज को ले सके। बोलो हालेलुया। आज आपकी जिंदगी के अंदर कितने दिन से, कितनों महीनों से कई बातें जो है सामने नजर आ रही हैं। आप कई बार डर रहे हैं, आप कई बार घबरा रहे हैं, आप क्या करोगे करके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे इस जंग को आप लड़ोगे, इसे कैसे हराओगे, आपको कुछ पता नहीं लग रहा है। शायद फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होगी, शायद कोई और प्रॉब्लम्स होगी। आप उस दानों के समान, एक बड़े गोलियत के समान उन चीजों को आप अपनी जिंदगी के अंदर देख रहे हो। हालेलुया। मगर आज की सुबह के वक्त परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। याद रखें, उस समय में भी इजरायलियों के पास बड़े योद्धा थे, शाऊल राजा के पास बड़े वीर लोग थे, मगर उस युद्ध को लड़ने के लिए, उसका चैलेंज को अपसेट करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, गोलियत को हराने के लिए कोई वहां नहीं था। हालेलुया। शायद आज की सुबह आप अपनी जिंदगी में ऐसे कुछ चैलेंज को देख रहे हो। शायद आप डर रहे हो, शायद उस चीज को देखकर आप भयभीत हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आप चिंता कर रहे हो, मगर डरने की ज़रूरत नहीं है, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आमीन। मेरी बहन, मेरे भाई, जब इस वचन को आप सुन रहे हो, एक चीज को देखें। वहां पर एक ऐसा लड़का आया जो अपने भाई को पानी और रोटी देने के लिए उसके माता पिता ने भेजा था और कहा था, जाकर युद्ध का हाल पता कर और देख, तू अपने भाइयों से मिल, उन्हें पानी पिला, रोटी खिला, और जो युद्ध का खबर है मुझे भी बता क्या हो रहा है। वो लड़का कौन था? वो लड़का दाऊद था। उसकी उम्र के बारे में बताया गया 16-17 साल का था वो। हालेलुया। मगर बाइबल में बताया गया कि वो लड़का, वो 16-17 साल का था, उसकी जिंदगी में जो है वे पहली बार उसने युद्ध को देखा था। ऐसा जंग, ऐसा मंजर उसने देखा था। और जब ये आया तो वही गोलियत जो कई दिनों से ललकार रहा था, इसने भी सुना उस ललकार को, उसने भी चैलेंज को जो दे रहा था, इसके कान तक आया और ये अपने भाइयों से कहने लगा, इससे क्यों डरते हो? हालेलुया। तुम लोग इससे युद्ध क्यों नहीं करते हो? इसके चैलेंज को आप लेते क्यों नहीं हो? तुम इससे युद्ध करो। हालेलुया। भाई लोगों ने बोला, तुझे पता नहीं है ये कौन है? ये बड़े बड़े लोगों को मारा है, इसके सामने कोई भी बड़े से बड़ा योद्धा भी नहीं जा रहा है, हम लोग भी इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। आमीन। शायद आपकी जिंदगी के अंदर कुछ लोग होंगे, बोलेंगे ये चीजों को आप देख रहे हो, तुम इससे आगे नहीं जा सकते, तुम इस चुनौतियों को ले नहीं सकते, तुम इन काम को नहीं कर सकते। शायद आपको बोलने वाले बहुत सारे लोग होंगे, मगर आपके संग खड़े होने वाले लोग नहीं होंगे। हालेलुया। वो दाऊद जो है उस बात को सुन रहा था। वो एक छोटा सा था, मगर वचन कहता है उसके साथ कौन था? उसके संग परमेश्वर था। बोलो हालेलुया। वो परमेश्वर से आत्मा से भरा हुआ था। वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला, वो परमेश्वर की वर्शिप करने वाला, वो परमेश्वर की महिमा करने वाला वो दाऊद था। हालेलुया। जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, जिसका मन परमेश्वर के संग जुड़ा रहता है, वो ऐसे सिचुएशन में डरते नहीं हैं। परमेश्वर उन्हें हिवाव देता है, परमेश्वर उन्हें आत्मा से भरता है। उस चैलेंज को लेने के लिए परमेश्वर उनके साथ रहता है और वो चुनौतियों में वो व्यक्ति विजय पाकर बाहर आता है। बोलो हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, आप उन चीजों से ना डरें, मगर आज दाऊद के बारे में देखें। दाऊद ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे परेशानियों को उसने उठाया है।
यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो अपनी जिंदगी में छोटी छोटी मुश्किलों का सामना ना किया हो, छोटी छोटी समस्याएं उनके जीवन में ना आई हो। कोई ऐसा नहीं दुनिया के अंदर जिन्होंने अपने कोई भी चुनौतियों को नहीं उठाया है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपने जीवन में डरा ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं जो जीवन में हारा ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो छोटी छोटी परेशानियों से भागा हो। मगर जो भागा है वो हार गया है, मगर जिसने सामना किया है वो जीता है। बोलो हालेलुया। कई लोग हैं यहाँ पर जो छोटी छोटी बातों को देखकर डर जाते और भाग जाते हैं, उनका सामना नहीं करते, वे हार जाते हैं। मगर परमेश्वर आपको हारने के लिए नहीं, आपको विजय देने के लिए यहाँ पर है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। सुने, दाऊद ने अपनी लाइफ के अंदर शेर और भालुओं को उसने मारा था। जब उसकी भेड़ और बकरियों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सिंह या शेर या जो है भालू आए थे, जंगली जानवर आए थे, तब दाऊद ने दिलेरी के संग उनका सामना किया था। बोलो हालेलुया, आमीन। वो दिलेर था, उसने अपने जीवन में कई ऐसे चैलेंज को लिया था और वहां पे उसने जय पाई थी। हालेलुया। अब सोचो, बड़े बड़े योद्धा वहां पर हैं, कई जंग को लड़ा था, मगर एक गोलियत को हराने की शक्ति उनके पास नहीं थी। बोलो हालेलुया। और दाऊद ऐसा था जो जंगल के अंदर भी और अपनी जिंदगी के और भी दिनों में वो परमेश्वर की आराधना करने वाला बचपन से था। बोलो हालेलुया। जब आपका भरोसा अपने परमेश्वर पे होता है, उस समय जब आप कोई चुनौती को देख रहे हैं, जब आप मुश्किलों को देख रहे हो, जब आप परेशानियों को देख रहे हो, जब आपके अंदर कोई डर बना हुआ है, जब आपके सामने एक बड़ा पहाड़ है या आप कोई एक युद्ध आपके जीवन में हो रहा है, तब एक चीज को याद रखना, आपका भरोसा परमेश्वर पे अटल होना जरूरी है। उस सिचुएशन में, उस समय में आप शायद कुछ ना कर पाओ, मगर एक चीज को करना है, आपको अपना भरोसा अपने परमेश्वर पे कायम रखना है। अपने विश्वास को, अपने भरोसे को अपने परमेश्वर से हटने नहीं देना है। हालेलुया। ये कहना है, मेरा परमेश्वर ये चैलेंज को लेने के लिए मदद करेगा और मैं इस सिचुएशन से बाहर आऊंगा, इस हालातों से निकल आऊंगा, मैं जय पाऊंगा। हालेलुया। मैं एक वचन आपको देना चाहूंगा, भजन संहिता 28 के 7 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर पे भरोसा रखने से मन को सहायता मिलती है। हालेलुया। भजन संहिता 28 के 7 में इस प्रकार से लिखा है, जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो उसके मन को सहायता मिलती है। जब आप चीजों को देखते हैं तो डर कहां आता है? आपके मन में। हालेलुया। मगर जब आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो उस मन को सहायता या मदद कहां से मिलती है? वो परमेश्वर से। तो वचन ये कहता है, दाऊद ये कहता है कि मैं अपने परमेश्वर पर जो है भरोसा रखूंगा और मेरे मन को सहायता मिलती है। उस समय आप शायद कुछ ना कर पाओ, मन में बहुत से विचार होंगे, हारने का डर होगा, गिरने का डर होगा, दुख उठाने का डर होगा और उसमें से आगे बढ़ना नहीं है करके बहुत सारी बातें होंगी, डाउट आएगा, संदेह आएगा। मगर एक चीज को याद रखना, अपना भरोसा अपने जब परमेश्वर पे रखोगे तो आपके मन को प्रभु स्थिर रखेगा। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? और जहां आप मन से हार गए, मन में सोच लिया अरे मैं हार गया, तो आप भविष्य में हार जाओगे, क्योंकि आपने सोच लिया, मन में आ गया कि ये नहीं होगा तो नहीं होगा, मैं हार गया तो हार गया। वहां पे कितने लोग थे यही सोच रहे थे, इससे कोई जीत नहीं सकता है, और वे लोग जीत भी नहीं पाए। 40 दिनों से गोलियत लगातार ललकार रहा था, मगर कोई भी आगे नहीं जा रहा था, क्योंकि वो मन से हार चुके थे। मगर वे लोगों का भरोसा परमेश्वर पर नहीं था। हालेलुया। मगर दाऊद को अपने परमेश्वर पे भरोसा था कि वो मुझे जंग में जीत देगा, इसीलिए उसका मन मजबूत खड़ा हुआ था। और दूसरी बात है, आपके जीवन में 32 अध्याय भजन संहिता 32 के 10 में इस प्रकार से लिखा है, जो परमेश्वर पे भरोसा
रखते हैं वो करुणा से घिरे रहते हैं। हालेलुया। देखो मेरी बहन मेरे भाई, जब आप परमेश्वर पे भरोसा रखोगे तो उसकी करुणा के घेरे में आप रहोगे, वो आपको बचा के रखेगा। क्योंकि मेरी बेटी मेरा बेटा मेरे ऊपर भरोसा रखता है, इसलिए परमेश्वर की करुणा आपको कवर करके रखेगी। बोलो हालेलुया। वो दाऊद के संग कौन चल रहा था? वो परमेश्वर चल रहा था, क्योंकि दाऊद ने अपने परमेश्वर पे भरोसा रखा था। बोलो हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर की अनुग्रह और परमेश्वर की करुणा से वो घिरा हुआ था। आज की सुबह आप जब परमेश्वर पे भरोसा रखोगे तो उसकी करुणा से आप घिरे रहोगे, कोई आपको छू भी नहीं पाएगा। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? और तीसरी बात है, भरोसा रखने से आपको क्या मिलता है? तीसरी बात है, पहला शमूएल उसके 17 के जो है 38 से 39 में लिखा है कि जो आपकी जिंदगी के अंदर जो एक्सपीरियंस है, छोटे छोटे अनुभव आपकी जिंदगी के अंदर हैं, उस अनुभव को आप देखो कि बीते दिनों में मेरे परमेश्वर ने मुझे कैसे कैसे बाहर निकाला है। किसी के अनुभव में, किसी के एक्सपीरियंस को आप नहीं फॉलो कर सकते हो, सुन सकते हो, मगर जो आपको खुद परमेश्वर ने कई अनुभव, कई एक्सपीरियंस आपको दिए हैं, उस पर भरोसा रखो। हालेलुया। कि बीते दिनों में मेरे परमेश्वर ने कैसे कैसे मुझे निकाला और मैंने क्या क्या किया। हालेलुया। जब शाऊल ने कहा मेरे टोप को ले लो, मेरे तलवार को ले लो, मेरे झिलिम को ले लो, मेरे कवच को ले लो और मेरे ड्रेस को, मेरे सिपाही वाला जो मेरा कपड़ा है, तुझे आंच नहीं आएगी, इसको पहन कर जाओ। क्योंकि दाऊद कह रहा था मैं सामना करूंगा। दाऊद ये कहता मैं सामना करूंगा। और शाऊल ने कहा फिर तू जब उससे सामना करेगा तो तू निहत्था ना जा, तू कवच पहन के जा, तू टोप लेके जा। अगर उसने मार दिया तो तू एक पल में मर जाएगा, तू कुछ पहने हुए नहीं है। तो इसलिए मेरी टोप ले ले, मेरी कवच ले ले, मेरे जो है सारे बाजूबंद और सब कुछ लेकर तू एकदम कवर हो के जा, क्योंकि फिर तो अगर उसने एक दो चीज़ों को मारा भी तो तू बच जाएगा। मगर दाऊद क्या कहता है? मुझे इसका चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे तलवार चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे तो गुलेल चलाने का एक्सपीरियंस है। हालेलुया। मैंने टोप नहीं पहनी, मैंने झिलिम नहीं पहना, मैंने ये नहीं पहना, मैं इसे कभी पहन के चला भी नहीं, मैं इसे नहीं पहनूंगा। उसने उतार कर फेंक दिया। शाऊल कह रहा है फिर कैसे जाएगा तू? फिर तू कैसे जाएगा? बोला मैं, मेरा तो कवच मेरा परमेश्वर है, मेरी ढाल मेरा परमेश्वर है, मेरी टोप मेरा परमेश्वर है, मेरा हथियार मेरा परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, कभी भी दूसरों की एक्सपीरियंस को आप फॉलो मत करो। अपना अनुभव, अपनी एक्सपीरियंस जो आपके पास है उसको लो और उसमें से प्रभु से कहो प्रभु मुझे क्या करना चाहिए। बोलो हालेलुया। आमीन। कितने लोग समझ रहे मेरी बात? आमीन। हालेलुया। उसने क्या लिया अपनी ज़िंदगी के अंदर? उसने वही लिया जो उसके पास था, जो सारी ज़िंदगी उसने चलाया था, जो सही मायने में वो लड़ रहा था जब शेर से और भालू से। उसने एक लाठी ली, थैला लिया और गुलेल लिया और 5 पत्थर नाले में से उठाया, चिकने चिकने गोल गोल, और अपनी थैली में डाला और दाऊद के गोलियत के सामने उतर गया और बोला अब मुझे मार। हालेलुया। और जब गोलियत ने देखा कि ये लड़का सा आ रहा है मेरे पास, इसने पत्थर उठा लिया है, तो वो हंसने लगा और दाऊद को देखकर जोर से हंसने लगा और कहने लगा तू मुझे कुत्ता समझता है, पत्थर से लेकर डंडा लेकर मारने के लिए आया है। आपकी चुनौतियां, आपके हालात, आपके लोग, आपके शत्रु आप पर शायद हंसें, मगर आप परवाह ना करना। वो इसलिए हंस रहे हैं आपको छोटा दिखाने के लिए, आपको कमज़ोर करने के लिए। मगर याद रखना आप उनके सामने खड़े हो, आप उनके सामने खड़े हो, आप उनके सामने खड़े हो। बोलो हालेलुया। जब आप उनके सामने खड़े हो तो आप नहीं खड़े हो, मगर आपके साथ कौन खड़ा है वो नहीं जानता है, मगर आप जानते हो कि मेरे संग मेरा परमेश्वर खड़ा है। बोलो हालेलुया।
मेरी बहन, मेरे भाई, आज उन चुनौतियों को देख के डरने की जरूरत नहीं। वो शायद आप आगे बढ़ो तो और चीजों को भी देखो, मगर आप डरना नहीं है। हालेलुया। आपको भरोसा है अपने परमेश्वर पर। आपने चैलेंज को ले लिया है, एक चुनौती को आपने उठा लिया है, और जो कोई नहीं कर रहा है आप वो कर रहे हो। देखो, वे आगे नहीं जाएंगे, आप आगे जाओगे। बोलो हालेलुया। क्योंकि आपने कदम उठाया, आपने आगे बढ़ने का सोचा, आपने फैसला लेने का सोचा, आपने चुनौतियों को आने दिया, उन चीज़ों को सामना करने दिया। शायद कई आवाज़ें आपको सुनाई दे, कई रिश्तेदार आपको बोले, कई परिवार आपको बोले, कई पड़ोसी आपको बोले ये नहीं करना है, मगर आप डरे ना। जो आपको आत्मा ने कहा है, जो परमेश्वर ने कहा है, जो आपके मन में डाला है, आप वो जब करोगे परमेश्वर आपके साथ होगा। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया। और तब वो, जब वो गोलियत के सामने जब वो गया हुआ था, गोलियत उस पे हंस रहा था और कह रहा था, तू मुझे कुत्ता समझता है, मैं आज ही तुझे फाड़ कर खा जाऊंगा। शायद ऐसा बोला होगा। उसके सामने दाऊद एकदम नाटा दिख रहा था, और एक छोटा सा लड़का है, छोटी सी हाइट में, और वो 9 फुट का ऊंचा, और ऐसे नीचे देख के कहता है, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता है। शायद आज आपको कई चीजें ऐसे लगे कि अरे, वो आवाज आपको सुनाई दे, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मगर याद रखें, मैं नहीं बिगाड़ सकता, मेरा परमेश्वर है जो जवाब देगा। मेरा परमेश्वर है जो लोगों के मुंह को बंद करेगा। मेरा परमेश्वर है जो लोगों को रोकेगा। बोलो हालेलुया। और दाऊद उस पत्थर को लेकर गुफन में डाला, अपने गुलेल में डाला और घुमाने लगा। हालेलुया। और दाऊद देख रहा है मैं कहाँ पे मारूं, और वो देख रहा है ऐसे ऐसे, ये क्या कर रहा है, कह रहे ये क्या कर रहा है। और वो जो है बड़ा सा जो है तलवार लेकर उसके आगे आगे, और पूरा कवर किया हुआ अपने आप को, वो आगे आगे आ रहा है और दाऊद घुमा रहा है। हालेलुया। और पत्थर को घुमा रहा है गुलेल के अंदर, और घुमा कर देख रहा है मैं कहाँ मारूं। दाऊद को एक चीज़ नज़र आई, सारा तो कबर है इसका, मैं मारूं कहाँ। मगर दाऊद ने कहा एक जगह खाली है, ये दिमाग का इतना हिस्सा। हालेलुया। उसने सही जगह को देखा। आप तब तक चुप रहो जब तक आपको कुछ जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सारी बातों को सुनते रहो, मगर जवाब वहाँ देना है जहाँ आपको ज़रूरत है। हालेलुया। कदम वहाँ उठाना है जहाँ आपको कदम उठाना चाहिए। फैसला वहाँ लेना है जहाँ आपको फैसला लेना चाहिए। हालेलुया। देखते रहो, सुनते रहो, समझते रहो, फिर आप देखो मुझे कहाँ निशाना लगाना है। बोलो हालेलुया। और तब जब दाऊद ने देखा, निशाना लगाया, और वो घुमाकर जोर से उसकी तरफ फेंका, और उसी जगह पे मारा जहाँ पे वो खाली स्थान था। और जब मारा, बाइबल में लिखा है, दाऊद उस पत्थर जाकर उस गोलियत के सर के अंदर धस गया, और वो जो धड़ाम से पीठ के बल गिरा, और दाऊद दौड़ के गया, उसी की तलवार लेकर उसके सर को काट दिया, उसकी गर्दन को काट दिया। बोलो हालेलुया। आज की सुबह के समय शायद आप ऐसा योद्धा बनने जा रहे हो। और दाऊद ने क्या कहा था, ये जंग मेरी नहीं, ये जंग परमेश्वर की है, ये संग्राम परमेश्वर का है, मेरे साथ जो है मेरा परमेश्वर है। और आज ही मैं तेरे सर को धड़ से अलग करूंगा, और चील कौवों को मैं बांट दूंगा, तू भोजन बनेगा उन परिंदों का। क्या आप बड़े दिलेरी से उस गोलियत को जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या उससे आप बोलकर कह सकते हो, तू मेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता है। वो चुनौतियों को जब आप देखो तो कहोगे ज़्यादा देर तक तू मेरा सामना नहीं कर सकता है, तू मुझे हरा नहीं सकता है, और एक दिन मैं तुझे ढा दूंगा, एक दिन मैं तुझे मार दूंगा, और तू जिंदगी भर मेरे सामने नज़र नहीं आएगा। ये चुनौतियाँ, ये समस्याएं, ये बाधाएं, ये रुकावटें आपको रोक नहीं सकती हैं, जो गोलियत के समान खड़ी है। मैं कहता हूँ वो आप दाऊद हो, और आपके पास वो सामर्थ है, वो शक्ति है, जो आपने फैसला किया है, जो आपने कदम उठाया है। आप विजय पाओगे, आप जय पाओगे, आप आगे बढ़ोगे। हालेलुया।
आमीन। और जब दाऊद उस सर को लेकर अपने लोगों के बीच में आया, हालेलुया, और कहने लगा इसी से तू डर रहा था, देख आज इसका सर मेरे हाथ में है। बोलो हालेलुया। उस समय लोग आपको जानेंगे, उस समय आपको लोग कहेंगे तुमने जो किया सबसे बढ़िया किया। मैंने सोचा था तू तो चला गया, मैंने सोचा था तू तो हार गया, मैंने सोचा था तेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, ये गोलियत तुझे मार देगा, ये बातें तुझे खत्म कर देंगी, मगर तू तो इनमें से आगे आ गया। बोलो हालेलुया, तू तो आगे बढ़ गया है। मेरी बहन, मेरे भाई, आज सुबह के वक्त परमेश्वर ऐसे जय आपको देने के लिए जा रहा है। बोलो हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है, लोगों के बीच में चर्चा हो गई कि साउल ने तो 1000 को मारा था, मगर दाऊद ने 10,000 मार दिए। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपकी चर्चा होगी, आपका नाम होगा, प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा, लोगों के बीच में आदर देगा, लोगों के बीच में सम्मान देगा आपको। प्रभु कि आप लोगों की नजरों में आओगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, क्योंकि आप वो चैलेंज को ले रहे हो, आप वो युद्ध को लड़ रहे हो, आप उसमें से बाहर आ रहे हो। प्रभु आपको जय देने के लिए जा रहा है।